सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये मार्केट का वो हिस्सा है जो ये डिसाइड करता है कि आपका लिया हुआ ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में। बट ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर इस बोरिंग चार्ट की वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही से ड्रॉ ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रॉन्ग ट्रेड में एंटर कर जाते हैं एंड फिर उनका कट जाता है। बट आई प्रॉमिस इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्टली ड्रॉ करना सीख जाओगे एंड कैसे इन लेवल्स के बेस पर एक परफेक्ट ट्रेड में एंट्री करना है ये भी सीख जाओगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोज करो ये आपके घर का फ्लोर है और ये है रूफ एंड आप एक बॉल को थ्रो करते हो। अब बॉल को कितनी भी तेज थ्रो कर लो, एक बात तो पक्की है, ना तो ये बॉल छत से ऊपर जाएगी और ना ही फ्लोर के नीचे। इसको ही हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये फ्लोर बॉल को नीचे से सहारा दे रहा है और छत बॉल को ऊपर जाने से रोक रही है। अब इसी चीज को अगर हम चार्ट पर देखें तो एग्जैक्टली वही देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस मतलब ऐसा एरिया जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो जाए, वापस लौट आए और ऊपर जा ही ना पाए, सेलिंग आ जाए। लेकिन वहां से जब प्राइस नीचे आता है तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहां से प्राइस और नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां से बाइंग आ जाती है। मतलब यहाँ से सेलिंग आ जाती है और यहाँ से बाइंग आ जाती है। आई थिंक पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही होगी। तो एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट करे, गिर जाए, उस लेवल को तोड़ ना पाए, उसके ऊपर जा ही ना पाए, उसे हम रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं। एंड एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस बार बार ऊपर जाता है, आता है पर ऊपर चला जाता है। इस एरिया को प्राइस तोड़ के नीचे नहीं जा पाता और वहां से एकदम से बाइंग आ जाती है। इस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। अब इसी चीज को ट्रेडिंग की भाषा में बोले तो ये एक ऐसा जोन होता है जहां पर सभी लोग बाई करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, और ये एक ऐसा जोन होता है जहां पर सभी लोग सेल करना चाहते हैं। एंड जब यहाँ पर मैक्सिमम लोग सेल करना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जितनी भी बार प्राइस ऊपर उठने की कोशिश करेगा लोग बेच देंगे। नाउ अब समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पर ड्रॉ कैसे करते हैं। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जब दो या दो से ज्यादा बार प्राइस सपोर्ट लेके चला जाता है तो उसे हम सपोर्ट लेवल्स कहते हैं। सेम इसी तरह किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्राइस दो या दो से ज्यादा बार रिजेक्शन फेस करता हो और ऊपर नहीं जा पाता हो तो उसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। अब ये निफ्टी 51 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ इस लाइन पे प्राइस दो बार टच हो रहा है तो ये हो गया आपका सपोर्ट। बट मार्केट अभी भी हमें ट्रैप कर सकती है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, हमेशा एक जोन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज के कारण प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकती है। इसीलिए लाइन ना बना करके एक जोन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कैसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए बिना मार्केट के ट्रैप हुए। तो देखो बात बहुत सिंपल है। पहला काम आपको करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क करना है, एक जोन बनाना है ऊपर नीचे। आपको चार्ट पर बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड लेने के लिए ये तीन फंडे हमेशा ध्यान रखने होंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद हमेशा ये पैटर्न देखने को मिलता है कि प्राइस जनरली थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे तीन बातें हो सकती हैं। अगर प्राइस इन लेवल्स को तोड़ के बिल्कुल रॉकेट हो जाता है, बिल्कुल ही ऊपर भाग जाता है, तो इस सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट का ये एक तरीका होता है रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए। दूसरी बात, या तो प्राइस इन्हीं लेवल्स पर टाइम पास करे, कंसोलिडेट करे एंड फिर एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देके ब्रेकआउट करे, तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जितना मार्केट टाइम पास करेगा इन लेवल्स पर उतना ही बायर्स इकट्ठा होते चले जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है और इस तरह के ट्रेड्स के चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा फंडा ये है कि प्राइस इन लेवल्स को तोड़ता तो है बट एक बड़ा स्पाइक देके थोड़ा वापस भी लौटता है और इस कैंडल को हम रिजेक्शन कैंडल कहते हैं। प्राइस अचानक ऊपर गया, फिर थोड़ा रिजेक्ट किया, थोड़ा रिजेक्शन लिया और ये वाली जो स्पेसिफिक कैंडल है इसको हम रिजेक्शन कैंडल कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वापस आया, थोड़ा लौटा। अभी इस केस में यही रेजिस्टेंस लेवल इस कैंडल के लिए सपोर्ट का काम करने लगेगा। किताबी भाषा में हम इसे रोल रिवर्सल भी कहते हैं। और इसी सपोर्ट पर रिजेक्शन कैंडल के बाद अगर मार्केट एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाती है तो एक परफेक्ट ट्रेड का प्लान किया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस ये लेवल बन जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। चार्ट्स पर प्रैक्टिस करते समय आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको बहुत जरूरी थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए। मेक श्योर जब भी आप ट्रेड कर रहे हो चार्ट पे तो पहले आप खुद की एनालिसिस करना सीखो, ज्यादा से ज्यादा चार्ट को देखो, क्योंकि सभी प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी बड़ी से बड़ी पोजीशन इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही बनाते हैं। और ये इस सीरीज का पहला एपिसोड है, तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस पूरे वीडियो की नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। बाय बाय।